टेस्ट किया। अभी जो क्या हो रहा है कि हीट वेव में एकदम कमजोरी तो हो ही जाती है, बुखार आ ही जाता है, फिर वोमिटिंग होने लगती है, उसके साथ साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है, नेजल ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत बेतरतीब ब्लीडिंग होने लगता है। अगर हीट वेव से बचना है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अपने समय में परिवर्तन करना चाहिए। काम करने का समय जो है वो थोड़ा सवेरे कर लेना चाहिए और शाम को करना। लगातार जब भी चलने निकलने की ज़रूरत पड़े, लगातार अगर चलना हो तो ऊपर छतरी या कम से कम गमछा रख लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सार न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर के पास। उनके क्लिनिक में हैं। लगातार वो मीडिया के सामने आते रहे हैं, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। उसी विषय में आज यहाँ पहुँच गए हैं। जो अभी हीट वेव का जो ये लहर चला हुआ है, उसी के सावधानी के बारे में और क्या वजह है जो इस तरह का मौसम हो जाता है, सर थोड़ा बताएं। देखिए, निश्चित रूप से अभी का जो समय है वो मतलब कि सपना में भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता था कि इतने तेज़ गर्मी होगी, और लगातार ये गर्मी जो है बढ़ती ही जा रही है। और अभी का बरसात का समय हो जाना चाहिए था, मौसम आ जाना चाहिए था, मानसून आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मानसून आई नहीं है, वर्षा पड़ी नहीं है, और हीट का वेव जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिससे सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। आदमी तो परेशान है, ये पशु पक्षी भी परेशान है। और आदमी का तो ये इतना झेलने की शक्ति यहाँ नहीं रहती थी, इतना कभी होता नहीं था, जिसके कारण क्या होता है कि दैनिक दिनचर्या में जो होती है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, उसको पाने के लिए निकलना ही पड़ता है, घर से निकलना ही पड़ता है, ज़रूरत के लिए निकलना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ा तो है कि अगर काम नहीं करेगा तो लोग खाएगा कहाँ से। ऐसा बिहार में लगभग अभी तक 24 लोग इस हीट वेव के कारण मौत हो चुकी है सर। सबसे ज़्यादा भोजपुर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है इस गर्मी की वजह से। नहीं, बहुत सारे आंकड़े तो नहीं आ पाते हैं, उसका दूसरा कारण हो पाता है, लेकिन इससे गर्मी जो जिस तरह से पड़ रही है, उससे मौतों का आंकड़ा और बहुत ही बढ़ सकता है अगर इसको सघन तरीके से किया जाएगा तो। लेकिन और भी दूसरे कारणों से पता नहीं चल पाता, जिससे किसका रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाती है। जिसको रिपोर्टेड है, अगर मानिए कि अभी देखिए पीएमसीएच का आज का ही संदर्भ ले लीजिए तो पीएमसीएच में बेड खाली नहीं है, इमरजेंसी में बेड खाली नहीं है, हीट वेव का ही शिकार है। अभी जो इसका थोड़ा डिफरेंट हो गया है। पहले क्या होता था कि बहुत तेज़ बुखार होती थी, उल्टी होती थी, पैखाना होता था, ये सब होता था। उसके साथ साथ अभी क्या होता है कि अभी जो क्या हो रहा है कि हीट वेव में एकदम कमजोरी तो हो ही जाती है, बुखार आ ही जाता है, फिर वोमिटिंग होने लगती है, उसके साथ साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है, नेजल ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत बेतरतीब ब्लीडिंग होने लगता है, जिसके कारण से लगता है कि जो मरीज जो है वो समय बहुत कम मिल पाता है, कभी कभी तो उसकी डेथ तक भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है, जो अगर हीट वेव से बचना है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अपने समय में परिवर्तन करना चाहिए। काम करने का समय जो है वो थोड़ा सवेरे कर लेना चाहिए और शाम को कर लेना चाहिए, और जो बीच का समय है इसमें थोड़ा विराम करना चाहिए, विराम लेना चाहिए। और उसके बाद तरल पदार्थ को हमेशा लेते रहना चाहिए। अभी क्या होता है कि लोग चल देते हैं और उसको तरल पदार्थ में सिर्फ पानी समझते हैं, इसकी नहीं। इसके साथ साथ क्या है कि मट्ठा है, दही का जूस है, तरबूज है, खीरे हैं, ये जो प्राकृतिक संसाधन जो है उस पर अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स को तरल पदार्थ समझते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स तरल पदार्थ नहीं है, वो पेय पदार्थ है, वो उसकी गर्मी और ठंडा से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको हमारे शरीर के लिए वो अनुकूल भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी लेने चाहिए तरल पदार्थ में, अगर दही का शरबत लेते हैं तो बहुत अच्छी है, छाछ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, जूस लीजिए, तरबूज का जूस लीजिए, खीरा खाइए, पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उससे भी शरीर में जो तरलता है वो बनी रहती है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहता है। इसके हिसाब से तब सनवेव जो है तो वो थोड़ा कमता है और उसका प्रभाव थोड़ा कम होते हैं। और लगातार जब भी चलने निकलने की ज़रूरत पड़े, लगातार अगर चलना हो तो ऊपर छतरी या कम से कम गमछा रख लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए शरीर को। अगर सर को ढक लिए
तो शायद आपने आधा आधा शरीर को काम कर लिया। तो निश्चित रूप से सर को ढक कर करके चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि ये 2-4 घंटे का जो बीच का है, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है, इसमें थोड़ा कम निकले तो ज़्यादा बेहतर है। 11 साल के बाद इस तरह का मौसम बताया जा रहा है सर, 11 साल के बाद इतना हार्ड। आप देखिए रिजू जी, और ये जैसा जो अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से और ये गर्मी की जो तीव्रता है ये बढ़ती ही जाएगी। कारण इसका गर्मी बढ़ने का कई कारण है, जिसमें से भौगोलिक कारण जो है वो यही है कि हम जो है लगातार पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं, कंक्रीटों का शहर बनाते जा रहे हैं, कंक्रीट बनते जा रहा है। और समाज के साथ साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है कल्याणकारी राज्य कहे जाते हैं, तो इसका कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। जितना बेतरतीब ढंग से पेड़ कटे हैं उस हिसाब से कुछ भी पेड़ नहीं लगे हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कि अगर अनीसाबाद से लेकर करके फतुहा तक जितने भी पेड़ कटे, आज तक एक भी पेड़ लगा नहीं है। और दोनों तरफ का रोड देख लीजिएगा तो एकदम जैसे लगता है कि नग्न है, वीरान है, नग्न है, उसमें किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं आह्वान करूँगा वैसे समाजसेवी संस्थान से और सरकार से कि कम से कम इस पर ध्यान दे करके जितने भी रोड नए बने हैं उस पर एक, अगर रोड बनाने में अगर इसमें इंजीनियर की लेते हैं तो उसमें एक पर्यावरणविद को भी रखना चाहिए कि इसको इकोसिस्टम को किस पौधे कैसे कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगा सकते हैं। एक पेड़ जलते कि ऑक्सीजन जितना देता है, जैसे पीपल का पेड़ है, ये सब ऑक्सीजन बहुत देता है, बरगद का पेड़ है, ये सब कट गए हैं, यहाँ नहीं के बराबर दिखते हैं। पटना में बहुत नजर कम दिखते हैं, नहीं के बराबर दिखते हैं। तो इसका प्रकृति जो प्रकोप के रूप में लेती है और यही सब इसकी जो है वृष्टि को आकर्षित नहीं कर पा रही है, हवा घनीभूत नहीं हो पा रहा है और इसके कारण ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से वर्षा भी आकर्षित नहीं हो रही है, मानसून भी नहीं आ रहा है और गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है। कहीं गलती हम लोग का ही है इसमें, जो भी बोलिए। निश्चित रूप से हम लोग इसके इतने स्वार्थी हो गए हैं कि प्रकृति को भी अपना संपदा समझ करके उसको मतलब कि दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर जल का ही ले लीजिए तो इसका भी भूगर्भ जल भी जितने हैं उसका इतना दोहन हो रहा है कि लगातार इसका लेवल नीचे चला जा रहा है। इसका भी आगे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है कि अगली हो सकती है कि जल की त्राहिमाम जैसे लोग अभी हम लोग सोचते भी नहीं थे, जब बचपन में थे तब कभी सोचते भी नहीं थे कि बोतल में पानी पीना पड़ेगा, लेकिन आज देखने को मिला है। तो जिस तरह से अगर चल रहा है, अगर ऐसा ही चलने लगा तो फिर निश्चित रूप से कि ऑक्सीजन और पानी ये दोनों जो होगा वो ढो करके पीठ पर लाद करके चलना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। और इतने महंगे हो जाएंगे कि पेट्रोल डीजल के लिए लोग तरसते हैं, जैसे महंगी कहते हैं, तो उस तरह से पानी इससे कई गुना महंगी हो जाएगी। तो हम दूसरी तरफ इससे अंतर ना हो करके मैं यही कहता हूँ कि ये प्रकृति का ही प्रकोप है जिसके कारण इतनी लोगों से क्या आह्वान आप करेंगे कि तेज धूप होते जा रहा है, तेज धूप बढ़ रहा है। लोगों को यही आह्वान करूँगा कि निश्चित रूप से आप बचिए और कि 1-2 पेड़ लगाएं जिससे आपको इसमें सहायता मिल पाए, जिससे आप बच पाएँ और प्रकृति भी आपका साथ दे, शरीर भी आपका साथ तभी देगा जब प्रकृति आपके साथ देगी। प्रकृति के अनुकूल चलने की कोशिश करें और इससे जैसे हीट वेव का जो समय होता है वो 10 से 3 के बीच में होता है, तो इस समय में थोड़ा सावधान रहे, यही मैं आग्रह करूँगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो आज कारण है इस तरह का जो मौसम है या इस तरह का हालात है, आगे भी हालात और ख़राब होने का इन्होंने संकेत दिया, वो पानी के लेके। और भी इसका कारण यही है, मूल कारण कि हम लोग का ही गलती है कहीं न कहीं। जो आज हर घर जहाँ भी देखिए पूरी जगह शहर बन चुका है लेकिन पेड़ नहीं लग पाता है। इसमें इन्होंने सरकार से भी अपील की है कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और जहाँ भी इस तरह का पेड़, अभी बताया उन्होंने कि तमाम तरह रोड बन चुका है लेकिन पेड़ कटा इतना लेकिन लगा नहीं। पेड़ वगैरह लगना चाहिए, इसका ही मूल कारण है कि आज इस तरह का मौसम हम लोग को देखने को मिल रहा है। आगे पानी के भी किल्लत, तमाम लोगों से इन्होंने अपील की है अपने ओर से कि तमाम लोग 1, 2, 3 पेड़ ज़रूर लगाएं, कहीं भी मिले लगाने का
तो वो ज़रूर लगाएं। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।